ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत। जब भी इसके बारे में सोचा जाता है ना, तो दिमाग में सबसे पहले एक चमकता हुआ प्रिस्टीन सफेद संगमरमर का महल आता है। एक ऐसी जगह जो दुनिया के 8 अजूबों में शामिल है। लेकिन क्या कभी किसी के दिमाग में ये ख्याल आता है कि इस धूप में चमकते हुए ताजमहल के ठीक नीचे आखिर क्या है? तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम ताजमहल के हिडन रूम्स की गहराई में चलते हैं। हम उस दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे जो इन खूबसूरत दीवारों के ठीक नीचे हमेशा के लिए अंधेरे में कैद है। बात हो रही है उन डार्क परमानेंटली सील्ड कॉरिडोर्स की, जिनके बारे में ऑफिशियल शायद ही कभी खुलकर बात करते हैं। और यही हमें हमारे सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर इन सील्ड रूम्स में सच में क्या छुपा है? आज तक इन बंद दरवाजों ने लोगों के दिमाग में एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री क्रिएट कर दी है। क्या इन अंडरग्राउंड पैसेजेस में कोई एंशिएंट सीक्रेट्स दबे हुए हैं? क्या वहां कोई हिडन टनल्स हैं जिन्हें पूरी दुनिया से छुपा कर रखा गया है? या फिर सच्चाई कुछ ऐसी है जिसे अभी तक सामने नहीं लाया गया? मतलब एक ऐसी हिस्टोरिकल जगह जिसे पूरी दुनिया जानती है, वहां जब ऐसे बंद दरवाजे दिखते हैं ना, तो किसी का भी दिमाग अलग अलग कहानियां बुनने लगता है। अब इस पूरे राज को समझने से पहले हमें इसके विशाल आकार को समझना होगा। यहां एक छोटा सा नंबर देखते हैं, 20,000। जी हां, 20,000 से ज्यादा वर्कर्स ने इस आर्किटेक्चरल मार्वल को बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। सोचिए जरा, इस मैसिव स्केल का वर्कफोर्स। जब इतने सारे लोग एक साथ एक जगह पर काम करते हैं, तो वो सिर्फ एक आम इमारत नहीं बनाते। वहां एक ऐसी जायंट संरचना बनती है जिसमें जमीन के ऊपर जितना बड़ा ढांचा खड़ा होता है, उतना ही जमीन के नीचे भी एक पूरी अलग दुनिया बसती है। अगर हिस्ट्री को थोड़ा रिवाइंड करें, तो ताजमहल का निर्माण शुरू होता है साल 1632 में। मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसका काम शुरू करवाया था, और इस पूरे मास्टरपीस को पूरा होने में लगभग 20 साल लग गए। ये हिस्ट्री इसलिए याद रखनी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक खूबसूरत मकबरा नहीं था, बल्कि ये 17वीं सेंचुरी की एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल इंजीनियरिंग फीट थी। लेकिन जब इसकी इतनी डीप फाउंडेशन और बेस की बात होती है, तो ठीक वहीं से हम स्ट्रक्चर के उस हिस्से में एंटर करते हैं जो दुनिया की नज़रों से पूरी तरह छुपा लिया गया है। तो सबसे अहम बात यह निकल कर आती है कि इसके लोअर फ्लोर्स में दर्जनों परमानेंटली सील्ड अंडरग्राउंड चेंबर्स मौजूद हैं। यानी कि ताजमहल के जमीन के अंदर वाले हिस्से और उनके आसपास ऐसे कॉरिडोर्स और रूम्स हैं जहां आम पब्लिक का जाना पूरी तरह से मना है। ये सारे कमरे भारी लॉक्ड डोर्स के पीछे छुपाए गए हैं। लेकिन क्यों? ये सवाल अपने आप में इतना पावरफुल है कि इसने सदियों से कई तरह की कहानियों और डिबेट्स को जन्म दिया है। यहां हमें दो बिल्कुल अलग नजरिए आपस में टकराते हुए दिखते हैं। एक तरफ इंटरनेट पर फैली हुई कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं और दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। कुछ वायरल थियरीज का मानना है कि इन बंद कमरों में एंशिएंट हिंदू सिंबल्स, हिडन आर्टिफैक्ट्स या शायद किसी पुराने स्ट्रक्चर के रेमनेंट्स हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स इन दावों को पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बहुत क्लियर हैं कि ताजमहल प्योर मुगल आर्किटेक्चर का एक मास्टर क्लास है और ये बंद कमरे सिर्फ स्ट्रक्चरल सपोर्ट और मेंटेनेंस के लिए बनाए गए थे। इस एक्सप्लेनर में हम किसी एक क्लेम को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि ये समझना जरूरी है कि ये क्लैश ऑफ आइडियाज ही इस जगह को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये मिस्ट्री तब और भी गहरी और हॉन्टिंग हो जाती है जब लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। बहुत से रिसर्चर्स और क्यूरियस विजिटर्स जो गलती से या परमिशन से इन लॉक्ड डोर्स के आसपास के डार्क इलाकों तक गए हैं, उनका क्लेम है कि वहां स्ट्रेंज साउंड्स एंड अनयूजुअल कोल्ड स्पॉट्स महसूस होते हैं। यानी उन्हें वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वहां का टेम्परेचर अचानक से बहुत ठंडा हो जाता है। इमेजिन कीजिए एक घुप अंधेरे वाले पुराने हॉलवे में खड़े होना जहां सदियों से कोई नहीं गया है। ऐसे किस्से किसी को भी थोड़ा सोचने पर मजबूर तो कर ही देते हैं। और यह एहसास सिर्फ ठंडक या आवाजों तक सीमित नहीं है। जो लोग खास करके कुछ एडवेंचरस फोटोग्राफर्स इन डार्क कॉरिडोर्स के पास तक पहुंचे हैं, उनका एहसास कुछ ऐसा होता है। लो ऑक्सीजन, साइलेंस और एक अनयूजुअली ईरी हॉरर लाइक फीलिंग। सदियों पुरानी पत्थर की दीवारें, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस और एक ऐसी शांति जो सच में किसी हॉरर सीन जैसी लगती है। जब ऑक्सीजन का लेवल वहां कम लगता है और चारों तरफ बस एंशिएंट आर्किटेक्चर का सन्नाटा होता है, तो सच कहूं तो दिमाग अपने आप ही कई अजीब कहानियां बनाने लगता है। और इन्हीं सब कहानियों और इंटरनेट के फैसिनेशन का आखिर नतीजा क्या निकला? साल 2022 में एक ऐसी वायरल वेव आई जिसने पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे पर खींच लिया। सोशल मीडिया पर अचानक से एक बहुत बड़ी डिमांड उठने लगी।
जहां लोग कह रहे थे कि ताजमहल के इन बंद दरवाजों को अब खोल देना चाहिए। अलग अलग हैशटैग्स ट्रेंड होने लगे। लोगों को लगने लगा कि पब्लिक को ये जानने का पूरा हक है कि आखिर इन दीवारों के पीछे सच में है क्या। ये वाकई एक रेयर मोमेंट था जब एक ऑनलाइन वायरल ट्रेंड ने एक रियल वर्ल्ड हिस्टोरिकल और प्रोटेक्टेड साइट पर इतना बड़ा ध्यान आकर्षित किया। तो फिर सबसे नेचुरल और लॉजिकल सवाल जो किसी के भी जहन में आएगा वो ये है कि आखिर इन रूम्स को क्लोज क्यों रखा गया है। अगर वहां छुपाने के लिए सच में कुछ नहीं है तो उन्हें हमेशा के लिए बंद रखने का क्या पॉइंट है। ये ठीक वही सवाल है जो इंटरनेट की आग को हवा देता है। अगर इन सील्ड रूम्स में सिर्फ खाली जगह है या सिर्फ फाउंडेशंस की दीवारें हैं और सच में कोई मिस्ट्री नहीं है तो अथॉरिटीज एक बार दरवाजा खोलकर सब कुछ क्लियर क्यों नहीं कर देती। इसका साइंटिफिकली और लॉजिकली बैक जवाब एक्चुअली एक्सपर्ट्स के पास हैं और इसके 4 मेन रीजंस हैं। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है ह्यूमिडिटी प्रिवेंशन, यानी नमी को रोकना। अगर इन अंडरग्राउंड कॉरिडोर्स को खोल दिया जाए और हजारों टूरिस्ट अंदर जाएं तो उनकी सांसों और बॉडी हीट से कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, जिससे 17वीं सेंचुरी की इन नाजुक दीवारों को भारी नुकसान होगा। दूसरा है सिक्योरिटी मेजर्स। आखिर इतनी विशाल बिल्डिंग के हर अंधेरे कोने को सेफली मैनेज करना आसान काम नहीं है। और तीसरा और चौथा, मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये कमरे ताजमहल के कोर फाउंडेशन का हिस्सा हैं। अगर वहां लोगों की भीड़ गई और बैलेंस डिस्टर्ब हुआ तो ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर खतरे में आ जाएगा। उन्हें बंद रखने में ही इस मॉन्यूमेंट की लंबी उम्र छिपी है। तो इन सारे फैक्ट्स और थ्योरीज को देखने के बाद हम इस आखिरी लेकिन सबसे खूबसूरत थॉट पर आते हैं। क्या इन बंद दरवाजों और इनके पीछे छुपे राजों ने ताजमहल को थोड़ा और भी ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं बना दिया है? ह्यूमन नेचर ही कुछ ऐसा है ना कि हम हमेशा उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाते। शायद ताजमहल की चमक और इसका मैजिक सिर्फ ऊपर के इस चमकते संगमरमर में ही नहीं, बल्कि उन अनसुलझे सवालों और अंधेरे कॉरिडोर्स में भी है जो हमेशा के लिए इसके नीचे बंद है। अगली बार जब इस विशाल मॉन्यूमेंट के बारे में जिक्र होगा तो ध्यान सिर्फ इसकी ऊंचाई पर नहीं बल्कि उन सदियों पुराने राजों पर भी जरूर जाएगा।